एक अरसे के बाद आज मुझे ये एहसास हुआ, कुछ तो बात है यहाँ की मिट्टी में और यहाँ की हवा में, जिसने मुझे आज सदियों की गहरी नींद से जगा दिया। अब इस शहर की हवा बदलने वाली है। हेलो यार, जिस मम्मी का मुझे इंतजार था फाइनली वो इंडिया आ ही गया। अरे यार, एक रिपोर्टर मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहा था कि क्या तुम मम्मी की श्राप पे बिलीव करते हो। तो नहीं, मैंने तो मना कर दिया भाई, मैं इस सब चीज़ों पे बिलीव बिल्कुल भी नहीं करता। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर मम्मी की कब्र को कोई हाथ लगा दे तो वो दोबारा से जीवित हो जाता है। सर सारा घर ढूंढ लिया है, कहीं कोई सबूत, कोई निशान, कुछ नहीं मिल रहा है। घर में कोई सबूत ना निशान का होना समझ में आता है। शरीर पे चोट या घाव का ना होना ये समझ में नहीं आता। डॉक्टर अविनाश, कुछ पता चला इसकी मौत कैसे हुई है? सर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बॉडी पर कोई इंजरी के निशान है ही नहीं। शायद डिटेल टेस्ट के बाद में कुछ पता चले। कबीर। हाँ सर। एक्सक्यूज मी। यस सर। ये देखो मिट्टी। सर ये मिट्टी? सर इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई आया है। सर ऐसा करें, इस मिट्टी को फॉरेंसिक भेज देते हैं और वहाँ से कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। मगर कहाँ से आया होगा सर? ना कोई ताला टूटा है, ना कोई कांच फूटा है। आया होगा तो कहाँ से आया होगा सर? हाँ आता हूँ सर। ये देखिए सर, इसके गाल पर एक अंगूठी का निशान है। ओह, बहुत स्मार्ट कातिल है। कोई भी सबूत नहीं छोड़ता है। लेकिन ये चेहरे पे निशान, आखिर क्या मतलब हो सकता है इस निशान का? एसीपी साहब, विवेक की मौत का कुछ पता चला? ये केस बहुत पेचीदा है, इसलिए हमने सरकार से स्पेशल परमिशन और पावर्स की मांग की है। आप अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू सर। ये केस तो बहुत उलझता जा रहा है। सर मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात नहीं, मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, आराम से बताओ क्या कहना चाहते हो। सर शहर में जितने भी मर्डर्स हो रहे हैं ये एक मम्मी कर रही है। मम्मीज? जी हाँ सर, मैं सच कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच कर रहा हूँ, ये मम्मी कर रही है। सर मेरे पिताजी ने अपनी आधी जिंदगी इजिप्ट में गुजारी है और वो इन मम्मीज पर रिसर्च कर रहे थे। वो एक हिस्टोरिकन है और ये उनका पेशा है। ठीक है, तुमने कहा मैं तुम्हारी बात सुनूं, मैंने तुम्हारी बात सुनी। अब इस पर यकीन करना है या नहीं करना है, इसका फैसला मैं करूंगा। आप जा सकते हो।
अब इन लोगों को मैं कैसे समझाऊं, ये जितने भी मर्डर्स हो रहे हैं ये मम्मी कर रही है। अब इससे पहले वो मम्मी किसी और का मर्डर करे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये लड़का आता है पुलिस स्टेशन मर्डर की खबर देने के लिए और कुछ देर के बाद इसका एक्सीडेंट हो जाता है। सर इसके चेहरे पे बिल्कुल वही निशान है। ये तो वही रेत है जो अनिल और विवेक के घर पे मिली थी। सर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये निशान पहले मैंने कहीं देखा है। देखिए सर, यही निशान इस मम्मी की अंगूठी पर भी है। सर एक मम्मी जगह जगह जाकर कैसे खून कर सकती है? इसका मतलब ये हुआ कि इस मम्मी का हर खून के साथ कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। वेल डन मयंक, इसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन निकलती है निकालो। ये उन केसेस में से जो पहले दिमाग से जीता जाता है उसके बाद मैदान में, और उसके लिए हमें अपने दुश्मन की जितनी इन्फॉर्मेशन मिल सके हमें ढूंढ निकालनी है। सही कह रहा था मैं, इस मम्मी की अंगूठी पर भी वही निशान है। सर लेकिन ये मम्मी जान का हमारे केस से क्या ताल्लुक हो सकता है? और पता नहीं इसकी कौन सी सौतन है जो इंडिया में आकर बसी है, जिससे बदला लेने के लिए पूरे 7-8 हज़ार साल बाद ये मम्मी वापस इंडिया आई है। हाँ मयंक। रणवीर सर कुछ पता चला? बहुत कुछ पता चला है। तुमने जो जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो सब सही लिख ली। ये सब मुझे और पहले ही पता कर लेना चाहिए था। लेकिन एनीवे इस केस के बारे में एक बात और है जो मुझे पता चली है। वो क्या मयंक? ये जितने भी मर्डर्स हुए हैं इन सभी केसेस में हमें रेत बरामद हुई है, वो भी किसी कांच की खिड़की की या दरवाजे के पास से। हर केस में सर यही एक कॉमन चीज़ है। पता करता हूँ। ओके ओके सर। क्या हुआ सर, चलें? हाँ मयंक बोलो। तो रणवीर सर। हेलो हेलो मयंक। हेलो हेलो मयंक। क्या हुआ सर? मयंक की जान खतरे में है, तो मयंक के घर पे जाओ और मैं इसी पिक्चर के पास जाता हूँ। ठीक है सर। Hey! मयंक, मयंक मेरे भाई, बस 2 मिनट, बस 2 मिनट।
हाँ, लेटे रहो। तुमने इस बार पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी की है और इस बार तो अपनी जान पर भी खेले हो। किसी भी तरह उस मम्मी को उसकी कब्र तक पहुंचाना है। लेकिन कैसे सर? हम तो उस मम्मी के बारे में कुछ जानते ही नहीं। हम नहीं जानते सर, लेकिन वो लड़के का बाप जानता है सर, वो हिस्टोरियन सर, वो कुछ ना कुछ हमारी मदद कर सकता है। बाबा फैमी की बदले की आग आज भी सुलग रही है। ये कहानी उस सदी की है जब इजिप्ट के राजा हेरोडारियस के दरबार में बाबा फेबी सेनापति हुआ करता था। उसके बुद्धिमानी और समझदारी के चर्चे पूरे दरबार में हुआ करते थे। मुझे गर्व है बाबा फैबी, तुम जैसे ईमानदार और वफादार सेनापति पे। बाबा फैमी, मैं मिस्र का राजा होने के नाते ये हुक्म देता हूँ कि बाबा फैमी को जिंदा मम्मी बना दिया जाए। इसीलिए उसके मन में सारे मर्दों के लिए जहर भरा हुआ है और जिस दिन से उसको यहाँ लाया गया है उसकी आत्मा फिर से जिंदा हो गई और उसके अंदर की जलती हुई आग और भड़क उठी। इसका मतलब ये जो मम्मी है अपने बदले की आग की नुमाइश करना चाहता है, इसलिए अपने हर शिकार के चेहरे पर एक अंगूठी का निशान छोड़ जाता है। पता नहीं इस बार अपने बदले की आग की नुमाइश वो किस पर करेगा। हाँ मयंक सर, मैं कुछ फ़ोटो देख रहा था उस दिन के जिस दिन मम्मी को डिस्प्ले पर रखा गया था। सर, उसमें मुझे एक ऐसी फ़ोटो मिली जिसमें विवेक, अनिल, मैं और आशिफ रॉय चारों साथ में थे। अब जिसमें देखा जाए तो सर अनिल और विवेक तो मारे जा चुके हैं और मुझ पर भी हमला हो चुका है, तो बचा अब आशिफ रॉय। कहीं ऐसा तो नहीं है बाबा फैमी का अगला शिकार अब आशिफ रॉय हो? ओके, कबीर रणवीर, मम्मी का अगला शिकार मंत्री आशिफ रॉय है। कोई फायदा नहीं है क्योंकि बाबा फैमी की सोच आपकी सोच से 2 कदम आ गए हैं। देखिए अग्रवाल जी, प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। एक आप ही हैं जो उस मम्मी के बारे में सब कुछ जानते हैं, प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये काम सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए करना है। प्लीज़ बताइए हमें। होश में आइए अग्रवाल साहब, होश में आइए। मैं जानता हूँ आपने अपने बेटे को खोया है, लेकिन आप अपने बेटे के लिए और समाज के सारे मर्दों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो यही मौका है। प्लीज़ अग्रवाल साहब हमारी मदद कीजिए, प्लीज़। आप तो समझ ही गए होंगे ये कोई मामूली मुजरिम नहीं है, बहुत ही खतरनाक और संगीन मुजरिम है, कुछ भी कर सकता है। आशिफ रॉय जी, आपकी जान को खतरा है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, जो आप कह रहे हैं वो गलत है। और देखिए, अगर मैं हर किसी मुजरिम के डर से घर में बैठूं तो कैसा चलेगा। और देखिए, मैं जनता का सेवक हूं, अपने स्वार्थ के लिए छिपकर तो बैठ नहीं सकता। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन मैं भी बिना सिक्योरिटी दिए आपको बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। मेरी एक स्पेशल टीम है जिसे मैं यहाँ तैनात करके जा रहा हूँ। बिना उन्हें बताए आप 1 सेकंड के लिए भी कहीं जाइएगा नहीं। प्लीज़ कोऑपरेट। आई थिंक डील के अंदर 24 नंबर है। एसीपी सर। हाँ, आइए आइए। अब तक तो आप हमारी मदद नहीं करना चाहते थे,
फिर आज अचानक यहाँ कैसे? सर मैं अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए आया हूँ। मुझे लगा कि आपको मैं कुछ बता दूँ तो मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिल जाए। सर एक हथियार है सर, जो वो मम्मी को खत्म कर सकता है। कौन सा हथियार? जो मोहनजोदड़ो के ज़माने का है। मोहनजोदड़ो? ये क्या कह रहे हैं सर? मोहनजोदड़ो तो हिंदुस्तान का था, लेकिन ये मम्मी तो मिस्र की है। हाँ सर, लेकिन सर जिस समय मिस्र की सभ्यता जन्म ले रही थी, उसी समय इंडिया में भी हड़प्पा सभ्यता ने जन्म लिया। सर वही हथियार है जो इस मम्मी को खत्म कर सकता है। लेकिन ये हथियार मिलेगा कहाँ पर? सर वो हथियार हैदराबाद की पुरानी म्यूजियम में रखा हुआ है। हैदराबाद? सर हैदराबाद तो मेरा ही शहर है। और सर हमें हैदराबाद से वो हथियार लेके आना ही होगा। उसके लिए सर मंत्री आसिफ रॉय के बॉडीगार्ड का फोन था, उनकी मीटिंग फिक्स हो गई। हैदराबाद से मुंबई उस हथियार को लाने में काफ़ी समय लगेगा। रणवीर सर, तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तुम इनसे लो और हैदराबाद के म्यूजियम में कांटेक्ट करो। उनसे कहो तुम वो हथियार लेने आ रहे हो। गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे आज इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं जनता की परेशानियों को जान सकूं, उनकी परेशानियों का हल निकाल सकूं। कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और रणवीर अभी तक आया नहीं है। कहाँ रह गए रणवीर? मंत्री साहब, आपने कुछ समय पहले मिस्र से मम्मी मंगाई थी, उसे यहाँ मंगाने की वजह जान सकता हूँ मैं क्या? देखिए, हम हमेशा से यही चाहते थे हिंदुस्तान में ऐतिहासिक चीजों को मंगाया जाए ताकि आने वाली जनरेशन उनके बारे में जान सके। कहाँ रह गया बाबा फैबी? लेकिन सर कुछ दिनों पहले वो हत्याएं हुई हैं, तो उन हत्याओं का कारण उस मम्मी को माना जा रहा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन हत्याओं की छानबीन हमारी पुलिस कर रही है। जैसे कोई नतीजा सामने आएगा आपको बता दिया जाएगा। बाबा फैबी आशिफ को मारने वाला है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कब। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। कबीर, कबीर, तुम ठीक तो? ए! रणवीर सर। रणवीर, सर। रणवीर, वो कुल्हाड़ा उस मम्मी के मारो।
मैं तो एक पल के लिए डर ही गया था। जब तक आपकी टीम में ऐसे ऑफिसर मौजूद हैं, कभी किसी को कुछ नहीं हो सकता। वेल डन एसीपी साहब। मंत्री जी, ये हमारे जो जावास ऑफिसर है ना, ये हमारे देश की मम्मियों को नहीं छोड़ते, तो किसी और देश से आई हुई एक मम्मी को कैसे छोड़ सकते हैं। कबीर, रणवीर, आज तुम दोनों ने अपना फ़र्ज़ पूरा करके दिखाया और तुम दोनों की वजह से इतने लोगों की जान बच सकी। मुझे गर्व इस बात का नहीं है कि तुम दोनों मेरी टीम का हिस्सा हो, बल्कि इस बात का फ़ख्र है कि मैं तुम दोनों की टीम का हिस्सा हूँ।